ये कुछ ऐसे अपेक्षाकृत अच्छे तरीके हैं जिनसे हम सभी को बड़े होने पर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से वंचित किया जाता है। भले ही हम दिन में 1 या 2 बार ही ऐसे कथन सुनते हों, फिर भी वयस्क होने तक हमारे पास कई हजार इनकार हो जाते हैं। मैं अनुभवों की इन भूमियों को सीखने के लिए अस्वीकार किए गए आवेग कहता हूँ, आवेग जो एक आंतरिक आवश्यकता पर आधारित होते हैं। हमारी पहचान के गहरे हिस्से से, प्राकृतिक चयन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। इन सभी आवेगों का क्या होता है जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है और अधूरा छोड़ दिया गया है? क्या वे बस चले जाते हैं? वे, अगर उन्हें किसी तरह से सुलझाया जाए, अगर हम कुछ करते हैं या कोई और कुछ करता है, तो हमारे मानसिक वातावरण को वापस संतुलन में लाया जा सकता है। हमारे मानसिक वातावरण को वापस संतुलन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? कई तकनीकें हैं। सबसे स्वाभाविक तरीका, खासकर एक बच्चे के लिए, बस रोना है। रोना इन अस्वीकृत, अधूरे आवेगों को समेटने का एक प्राकृतिक तंत्र, प्रकृति का तरीका है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंसू नकारात्मक रूप से आवेशित आयनों से बने होते हैं। अगर इसे अपने प्राकृतिक तरीके से चलने दिया जाए, तो रोने से हमारे दिमाग में नकारात्मक रूप से आवेशित ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और हम संतुलन की स्थिति में वापस आ जाएंगे, भले ही मूल आवेग कभी पूरा न हुआ हो। समस्या यह है कि अधिकांश समय घटनाओं को उनके प्राकृतिक तरीके से चलने नहीं दिया जाता है और अस्वीकृत आवेगों को कभी भी समेटा नहीं जाता है, कम से कम जब तक हम अभी भी बच्चे हैं। ऐसे कई कारण हैं कि वयस्कों को ये पसंद नहीं है कि उनके बच्चे, विशेष रूप से लड़के, रोएं, और वे इस व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे कई कारण हैं कि वयस्क बच्चों को ये समझाने की जहमत नहीं उठाते कि उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जो वे नहीं करना चाहते हैं। भले ही वयस्क कोशिश करें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे असंतुलन को समेटने में सक्षम होंगे। अगर इन आवेगों का समाधान नहीं किया जाता तो क्या होता है? वे जमा होते हैं और आमतौर पर खुद को किसी भी तरह के व्यसनी और बाध्यकारी व्यवहार पैटर्न में प्रकट करते हैं। एक बहुत ही ढीला नियम है, हम जो कुछ भी मानते हैं कि हम बचपन में वंचित थे, वह वयस्कता में आसानी से व्यसन बन सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग ध्यान आकर्षित करने के आदी हैं। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे आम कारण ये है कि उन्हें लगता है कि जब वे छोटे थे तो उन्हें पर्याप्त ध्यान नहीं मिला, या उन्हें वह तब नहीं मिला जब यह तब नहीं मिला जब यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। किसी भी मामले में अभाव अनसुलझा भावनात्मक ऊर्जा बन जाता है जो उन्हें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है जो लत को संतुष्ट करेंगे। हमारे लिए इन असंगत, अस्वीकृत आवेगों, जो हम सभी में मौजूद हैं, के बारे में समझना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे ध्यान केंद्रित रहने और हमारे व्यापार के लिए एक अनुशासित, सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने की हमारी क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं।